ओम शांति। आज मीठा बाबा बागवान बनकर के हम बच्चों रूपी फूलों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते तुम्हें यहाँ ही खिलना है, और जब यहाँ हम खिल जाते हैं पूर्ण रूप से तो 21 जन्मों के लिए सदा खिले हुए रहते हैं। तो बहुत खुशी हो, अंदर से बहुत नशा हो कि अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। सुखदाता की हम संतान हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं, तो हमें फूल बनकर के सबको सदा सुख देना है। जैसे फूल सबको खुशबू देता है, ऐसे हमें भी अपने दिव्य गुणों से सबको सुगंधित करना है। उसी फूलों को सब नमन भी करते, आँखों पर भी रखते हैं, उससे इत्र भी बनाते हैं। तो उतना ही महत्व हम चैतन्य फूलों का है, और हम तो अल्लाह के बगीचे के वो खुशबूदार चैतन्य फूल है जो हमें अपने पवित्रता की खुशबू से सारे विश्व को, पूरे जहान को सुगंधित करना है। और वो हम तभी कर पाएंगे जब बाबा के साथ मेरा पूरा बुद्धि योग हो, जब बाबा से दिल का सच्चा सच्चा लव होगा, प्यार होगा। बाबा के प्रति मेरी जितनी कशिश होगी उतना मैं आत्मा कांटा से फूल बनती जाऊंगी। तो सुनेंगे आज हम बाबा की साकार महावाक्य 29 तारीख की मुरली है। मुख्य सार, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर है, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, तो अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। किनकी बात बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा बाप की, कि शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को भी वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल हैं शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग। सतयुग और कलयुग
का बीज, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंच ते ऊंच सो फिर नीच ते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते? आप सर्वगुण संपन्न और हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो परंतु बाबा कहते कि पुजारी होते तो वह फिर ऐसा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, विश्व के मालिक हैं, और हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़ी हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं, जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। वहां तो है ही सब पवित्र। कट निकली हुई है, कशिश की बात नहीं। लव की बात यहाँ होती है। बाबा कहते इस साकारी दुनिया में ही कशिश की बात है, या लव की जो बात है वो यहाँ होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए, बहुत जिगरी प्यार चाहिए, अटूट प्यार। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है, जंग चढ़ी है, मैल चढ़ गया। अब याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है। तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। तो बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सत्तो प्रधान देवता में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर।
अभी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये भविष्य पद पाने के लिए। तो बाबा कहते फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी? क्योंकि इस लौकिक जगत की जो भी पढ़ाई पढ़ते वो इस शरीर से अलग होने के बाद उसकी डिग्री, वो पढ़ाई सब यहीं ख़त्म हो जाता, वो अगले जन्म के लिए काम नहीं आता। परंतु ईश्वरीय पढ़ाई ये अविनाशी है, अभी पढ़ते हैं और भविष्य इसका फल प्राप्त करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़े ही आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। तो बाप ने ड्रामा की पहचान दी है, जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है, बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंच है। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु, तीनों एक ही है। अभी तुमको भासना आती है, बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने? 5000 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो? विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं
तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास, निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वह विकारी पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञान तो कोई दे ना सके। ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सत्युग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वह डिपार्टमेंट ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता, फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी ना। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी दौड़ी है याद की, तो याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। तो मुख्य है याद की यात्रा। कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते और उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं। माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो।
इस समय युद्ध का मैदान है ना, तो बाबा कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नौधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मड़के बनने वाले हो, जिसको फिर पूछेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर अर्थात दूध बहुत सस्ता था। 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। और अभी क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बनते जाएंगे और आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। मुख्य बात बाबा आज क्या कहते बच्चे, दैवी गुणों की हम धारणा करते हैं और पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पुरुषोत्तम बनते जाते, और जो कनिष्ठपना है या शूद्रपना वो धीरे धीरे छूटता जाता। तो बाबा रोज रोज समझाते हैं बच्चे नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे तो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास है,
सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी। सावल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाला है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी। इतने खंड थे नहीं। यही दहली जमुना का कंठा था। उनको परिस्तान कहा जाता है। वहां की नदियां आदि उछलती थोड़ी हैं। अभी तो कितनी उछलती हैं, जो डैम्स भी फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहां माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे। धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर और महावीरनिया के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़ी सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ। सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे। तूफान आए तब तो महावीर ने की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाकी सब शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग की सामग्री। तो तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। महारथी यह है, ऐसे तुम सब भागीरथ हो। भागीरथ यह है, ऐसे तुम सब भागीरथ हो। भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। और इसी कारण मनुष्यों ने क्या कह दिया? बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है। परंतु फिर बाबा कहते आगे बच्चे, यह भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
आत्मा पर जो कट अर्थात जंग चढ़ी है, उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरी पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है और सदा हर्षित रहना है। कभी भी हिलना नहीं है। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां कौन सी है? वो 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को यही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। तो ऐसी आज बाबा ने त्रिमूर्ति शक्तियों के भी हम रचयिता हैं, उनके हम मालिक हैं। तो उनसे हमें कार्य कराना है, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ। और दूसरी बात विशेष जो बाबा ने क्या टेंशन खिंचवाया कि बच्चे हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं, तो कभी किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। ओम शांति। अब हम आगे जो रोज कर्मों की गहन गति बाबा के अव्यक्त वाणियों में से निकली हुई विशेष महावाक्य सुन रहे थे। आज 11 जुलाई 74 की चली हुई अव्यक्त वाणी में से, जब वृत्ति दृष्टि चंचल हो तो बाप के धर्मराज स्वरूप को सामने लाओ। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है? कोई रस रह गया है क्या, जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती हैं, उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो, तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है, या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख
का जो रस सदा काल स्मृति में और समर्थी में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हो। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ। तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ, गंदगी। तो उस समय क्या बन गए, गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं, बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकते हैं, स्नेह की दृष्टि दे सकता है, अर्जी मान सकता है, कंप्लेंट व उल्हना सुन सकता है। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उससे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी, जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, यह वह स्वयं प्रजा बनेंगे। फिर दूसरी अव्यक्त वाणी के महावाक्य, और ये वाणी है बाबा की 11 जुलाई 74 की चली हुई। बाप से जो सर्विस ली है अब उसका रिटर्न दो और स्वयं को पावरफुल बनाओ। दृष्टि वृत्ति के चंचलता की मुख्य कंप्लेंट्स ही विशेष होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना यह पार्ट भी समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है। वही बात कई बार पूछते हैं। एक वर्ष वायदा करके जाते कि अगले वर्ष नहीं होगी, जो वर्ष बीता वह किस खाते में गया। समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाते हैं। समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा। बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहे कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे। इसलिए मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है। आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को
बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था। शब्द मुख से निकल गया, लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए, 6ठा वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए। अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न देने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, यह हुआ क्यू का रिस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रारंभ। मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव
अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का